हेलो दोस्तों, मैं जय हिंद कुमार स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल JKMR क्लासेस में। दोस्त हम आज लेकर आए हैं परसेंटेज एकदम जीरो लेवल से दोस्त उठाएंगे और एकदम हीरो लेवल तक लेकर चलेंगे। बस आप लगे रहिए, ठीक है। देखिए हम एकदम प्रतिशत का क्या सिंबल क्या होता है, ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका मतलब होता है भैया 1/100। कोई दिक्कत, क्या होता है 1/100। और भैया यही 1% का मान भी होता है 1/100। कोई दिक्कत। अब हम सीखेंगे क्या भैया, अब हम सीखेंगे पहले क्या, हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान से। प्रतिशत को हम भिन्न में ऐसे बदलेंगे कि, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है 5% है। जब 5% है, आपको पहले ही बताए हैं यहाँ पे प्रतिशत चिन्ह हटता है, नीचे क्या हो जाता है 100, ठीक है। तो हम 5 को रखेंगे और प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा भैया 1/20। कोई दिक्कत। अगला इसी प्रकार 10% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा भैया 10/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 1/10। कोई दिक्कत नहीं। अगला अगर हम देखते हैं 30% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला देखिए, जैसे मान लेते हैं 40% आपको दे दिया है, तो 40 अगर दिया है 40%, तो यहाँ पे हम करेंगे, देखिए 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2/5%। कोई दिक्कत। आपको अगर प्रतिशत में कोई समस्या हो तो बोल दीजिए। मान लीजिए जैसे 60% है, 60% को हम अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया हमारा 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100, 3 कितना हो जाएगा 5। कोई समस्या हो तो बोल दीजिए। आगे देखिए, ठीक। अब तो भैया ये सब छोटा छोटा लड़का लोग लगाते हैं, थोड़ा हम लोग बड़ा देखेंगे, ठीक। देखिए अब अभी तक हम प्रतिशत को भिन्न में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा दिया है 2/5, 2/5, तो इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए भैया से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा हमारा 40%। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला देखिए, मान लीजिए अगर हमें दिया है 7/10, कोई दिक्कत। 7/10 है, इसे अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो वही करेंगे जो उसमें किए हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 70%, ठीक। अगला कोई अगर समस्या हो तो बोलिए, ठीक। अगला देखिए, मान लीजिए हमारा 50% है, सॉरी 5/4 है, इसे अगर हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, 25 पंचे 125%। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कुछ भी हो, मान लीजिए 3/5 है, 3/5 है तो कर दीजिए यहाँ पे 5 दूनी 10, तो कितना 25, यहाँ 75%। कुछ भी हो एकदम धुआं की तरह लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 4/15 आपका है, ठीक है। थोड़ा सा ये अब देखिए कुछ करना नहीं यहाँ पे, ठीक है। बटे में कर दीजिए, गुणे में कर दीजिए, सब यहाँ पे कर दीजिए 5 तिहाई 15, और क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 40/3। क्या हो जाएगा ये, अगर इधर इसको करेंगे तो ये सही बटन फिर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 1 3 और 3 3 9, ये कितना, ये आपका प्रतिशत, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। 39 से 40, ठीक है। अगर कोई समस्या हो यहाँ पे तो बोल दीजिए, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा एकदम टाइप वाइज चल है ताकि आपको कोई समस्या नहीं, एकदम जीरो लेवल से उठाए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, ठीक है। एकदम छोटा से लेके चले हैं बड़ा तक चलाएंगे, ठीक है।
ठीक है भैया। तो देखिए अगला, देखिए जैसे मान लीजिए अभी तक तो बात ये हो गई, जैसे मान लीजिए थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, कहता है किसी संख्या का, मान लीजिए किसी संख्या का ठीक है, किसी संख्या का मान लीजिए 20% दे दिया, थोड़ी देर के लिए 20% कितना होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक, कितना होगा। अब किसी संख्या, कौन सी संख्या उसका पता होता नहीं है, तो संख्या को क्या मान लेंगे हम भैया, यक्स का 20% परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा सब, 20 का 20, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा x बटे कितना, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर कह रहा है, ठीक है, अगर आपके सामने कहे 500 का 1/2% कितना है, कोई दिक्कत, बात समझिए, यही है आपके सामने, ठीक। यहाँ देखिए 500 का 1/2%, यहाँ रखेंगे 500 का मतलब गुणा 1/2, तो फिर यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है ना, ठीक है, 1/100 कर दीजिए, कोई दिक्कत, प्रतिशत पूछा है, ठीक है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, यही इतना ही पूछता है, ठीक है। अगर आएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 250, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो पूछता तो इधर कर देते एक बार ग्रुप, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बात समझ में आ रही है थोड़ा सा, ठीक, एकदम आराम से चलिए, ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, मान लीजिए आपको थोड़ा देखिए 10,000 का, मान लीजिए 2/3 का 3/2 कितना होगा, कोई दिक्कत, कितना होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन करा। थोड़ा दोस्त इंक फिलिप कर ले, इसमें थोड़ा चलिए भैया देखिए, बस समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1000 का 2/3, 1000 का 2/3 का मतलब होता है भैया गुणा, का मतलब होता था गुणा, तो 2/3 का 3/2, ठीक, कोई दिक्कत, 2 से 2 कर दीजिए कैंसिल, 3 से 3 कर दीजिए कैंसिल, कितना हो जाएगा 1000, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए आपको कह दे, ठीक है, यहाँ तो कटाने को देखिए भैया, जो ये दिया रहता है ना, ये दिया रहता है आपका, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब इधर वाली संख्या इधर काटो, इधर वाली संख्या को इधर काटो, और जो ऊपरा भैया उधर कर दीजिए गुणा, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, ठीक है, कितना आ गया भैया इसका आंसर 2, कोई समस्या नहीं। हाँ, कुछ भाई हैं जिनको समस्या हो सकती है, थोड़ा उनके लिए बढ़ा कर दे देते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए काटते जाइए फटाफट, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, अर्थात इसका आंसर 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हाँ, कुछ थोड़ा सा एक क्वेश्चन आउट टाइप आता है, ठीक है। मान लीजिए देखिए ध्यान से, एकदम छोटे छोटे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 2/3 है, बराबर क्या है 2/6, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। करना क्या, देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, अर्थात इसका आंसर क्या है 2, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए हाँ, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होता है, आपके सामने बता दें, ठीक है, जानकारी के लिए, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बता दें, ठीक है, टोटल भैया कितना होता है 100% होता है, क्वेश्चन जैसा आपको आएगा वैसा करना पड़ेगा। टोटल कितना होता है 100% होता है, 100% में से देखिए यही क्या होता है 100%, अब 100% यानी कि 100%,
जिसे कहते हैं 100%। अगर आपका लॉस हो रहा है यानी कि घाटा हो रहा है, अगर आपका 20% क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो हम डायरेक्ट घटा देंगे इसमें से, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कितना हो जाएगा 80%। अगर कह रहा है फायदा हो रहा है यानी लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या जोड़ देंगे। कितना 20% अगर हमें फायदा हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 120। बस समझिए। इसी के आधार पे चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को, ठीक है, एक संख्या में पहले क्या है 20% की क्या हुई, वृद्धि हो गई, ठीक है। पहले क्या कर रहा है 20% की वृद्धि और बाद में फिर क्या हुई 20% की कमी, कोई दिक्कत। अब यही कर दीजिए प्लस और माइनस, ठीक, कोई दिक्कत, बटे में सब। बस क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक। क्या हो जाएगा कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4% क्या होगा हमारा। हमेशा याद रखिए अगर संख्या मान लीजिए आप लोग थोड़ी देर के लिए, ठीक है, करना क्या है, अगर 20% की कमी है, अगर 20% की भैया कमी है और 20% की वृद्धि, कमी और वृद्धि बराबर हमेशा क्या बताता है, कमी ही बताता है। अगर आपके सामने कह दे कि 10% की कमी और 10% की वृद्धि, क्या बताएगा आपका, हमेशा क्या बताएगा, घाटा ही बताएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए हम अब क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, छोटा छोटा लगभग सभी पढ़ा देते हैं, थोड़ा हम बड़ा चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। क्या है, आय और व्यय पर, कोई दिक्कत, आय और व्यय पर आधारित, ठीक है। बात समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, ऐसे लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए डन, क्वेश्चन चलते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का, कुल आय कितना होती है भैया, कुल आय कितनी होती है 100% होती है ना, ठीक है। अपनी कुल आय का 20% किस पे, मकान के किराए पे, ठीक है। 20% मकान के किराए पे खर्च करते, बचाते कितना भैया, बचाते कितना है 80%। आगे कुछ है 80% बचाते। अब क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, करते हैं, और शेष का 70% घरेलू चीजों, जो इस पे बचा इसका कितना 70% क्या घरेलू चीजों पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। ये मकान के किराए पे याद रखिए बस। और उसके बाद लास्ट में आपका दे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, उनकी बचत, टोटल बचत कितनी है भैया, बचत कितनी है 1800, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह क्या है, ठीक है, टोटल भैया कितना होता है आपको बताएं 100%, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इस पे कह रहे हैं 20% क्या कर रहे हैं, मकान के किराए पे खर्च करें, तो बचा कितने रहे 80। जब 80% क्या कर रहे हैं बचा रहे हैं, ठीक है, 80 का हम बाबू कर देंगे 70% निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 2 0 2 0 कैंसिल, कोई दिक्कत, 8 7 56। अब बताइए यहाँ पे 56% है, ये दोनों क्या है खर्चे ही है ना, तो कर दीजिए 20 और प्लस 56 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है भैया 76, ये हो रहा है ना, हाँ ये हो रहा है। अब टोटल कितना खर्च है हमारा, कितना खर्च है 76%। अब टोटल होता है 100% में से हम 76 निकाल देंगे तो कितना जाएगा बाबू हमारा, कितना जाएगा हमारा 24% हमारा क्या है, 24% हमारा क्या है, 24% जो हमारा क्या है बचत, इसी 24% के बराबर तो हमारा 1800 दिया है, बात समझ में। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भैया, क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल आय, तो कुल आय कितना है भैया 100, कोई दिक्कत, बात समझ में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए 6 चौके 24, ठीक, 6 चौके 24 और 6 त्रिक 18, यहाँ से करेंगे 4 1 का 4, यहाँ से कर देंगे 25 बार में कर देंगे, यहाँ इधर क्या होता है मल्टीप्लाई, 25 3 75, कोई दिक्कत 7500 आपका आ गया। ऑप्शन नंबर आपका दे रहा है बी, कोई दिक्कत। चलिए देखिए ये तो हुआ फर्स्ट टाइप। अब सेकेंड टाइप देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, बात समझिए।
थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन देखिए, देखिए 20% क्या कर रहे हैं मकान के किराए के रूप में। क्या ये देखिए भैया, ये है क्या खर्च, क्या है ये खर्च, ये क्या है टोटल आय। कोई दिक्कत, आय में से ही हम क्या करते हैं खर्च करते हैं। देखिए 20 एक का 20 और 20 पंचे 100, अर्थात हमारा कितना आ गया 1/5। कोई दिक्कत यहाँ पे 1/5 जब आ गया भैया, 1/5 हमारा आया है, तो भैया 1 रुपया ये हमारा खर्च है। आय कितनी है, जब हम 1 रुपया हमारा खर्च है, आय कितनी है 5 रुपया। जब हम 5 रुपया में से 1 रुपया खर्च कर देंगे तो भैया हमारी बचत क्या आ जाएगी, बचत हमारी 4 आ जाएगी। अब आय हमारी कितना है, आय हमारी कितना है 5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब अगला एक और खर्च है, कितना कर रहे हैं भैया 70%। 70% क्या कर रहे हैं खर्च कर दे रहे हैं। इनको कटा दीजिए तो कितना 7 बटा हमें 10 मिल जाएगा। भैया 10 रुपया हमारी आय है तो खर्च कितना है 7 रुपया, तो बचाए कितना है 3। कोई दिक्कत, और टोटल आय कितना है हमारी, ठीक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब इधर इधर आप कर दीजिए गुणा, तो 4 तिहाई 12, अब यहाँ 10 पचे 50। अब इसका हम छोटा मान ले लेंगे, इसका हम क्या करेंगे छोटा मान, 2 छके 12, यहाँ 2 से कटाएंगे 25, तो भैया यही 6% के बराबर ही दिया है हमारा क्या 1800। कोई दिक्कत, क्या दिया है। अब हमें पता करनी है कितना आय, तो यहाँ पर रख दीजिए ना भैया, आय 25 है ना। देखिए 6 तिरिक 18 और 25 तिया 75। कोई दिक्कत, बात समझ में आई, ठीक है समझ आया, चलिए ठीक है। अब एक टाइप और देख लीजिए, ठीक। अब ये 2 टाइप हो गए, अब तीसरा टाइप देखिए, ठीक है। तीसरा टाइप क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है भैया 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करें, तो बचा कितने रहे हैं 20% खर्च कर रहे हैं, तो बचाए कितना है भैया 80%, 80/100। कोई दिक्कत। और फिर कह रहे हैं 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर रहे हैं, तो बचाए कितना है 30। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही दिया है, इसी के बराबर 1800 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो काट दीजिए 2 0 2 0 कैंसिल, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 6 18, यहाँ से 4 पे कटाइए, 4 दूनी 8, यहाँ कर देंगे 25, यहाँ से कर देंगे 2 तिहाई 6, ये बचेगा 325 तिया 7500। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगली सवाल आपके सामने, ठीक है, देखते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पे तथा 62%, 24% क्या कर रहे हैं मकान के किराए पे, क्या कर रहे हैं 24% क्या कर रहे हैं किस पे मकान के किराए पे। कोई दिक्कत। अब उसके बाद 62% अपने परिवार पर, 62% क्या कर रहे हैं अपने परिवार पर। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। परिवार पर क्या करते हैं व्यय करते हैं, व्यय करते हैं, अपने परिवार पर व्यय करते हैं तथा शेष आय की बचत करते हैं, करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो कुल आय, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इधर उधर जाने की बात नहीं। इनको देखिए भैया, हम पहले आपको बताएं 100% होता है, ठीक है। 100% में से इतना इतना ये खर्च करती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। इन दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, 24 और प्लस कितना 62 कर दीजिए, कितना आ रहा है 86। कोई दिक्कत, 86% आ गया। और टोटल परसेंट कितना होता है भैया, टोटल परसेंट कितना होता है 100% होता है। 100% में से हम 86 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा भैया 14। और 14% के बराबर ही तो हमारा दिया है 6300। कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे कुल आय पूछा है, कुल आय कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
2 से कटाएंगे, 2 सते 14 और यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 7 9 63 और 9 पचे 45,000। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में कितना है? 3:2। क्या है? व्यय और बचत। क्या है? व्यय और बचत। कोई दिक्कत? व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 3:2। कोई दिक्कत? 3:2 है, ठीक है। उसकी आय में 10% की वृद्धि, जो उसकी आय, आय नहीं है, चलिए ठीक है। बचत और व्यय अगर हम भैया जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आय निकल के आ जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 5। अब कह रहा है इसमें हम कितना? 10% की वृद्धि, ठीक है। क्या कहा है? हाँ, आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12%। व्यय कहाँ है भैया? व्यय भी कितना हो रहा है? 12% की वृद्धि। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, इन सब में जो दिया है नीचे वाले में ना, हम सबका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम 12% निकालेंगे तो भैया कितना हो जाएगा? 12 3 36, तो कितना? 336। अब इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना? 550। अब भैया इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक। पहले कितना था? 200, अब कितना हुआ है? अब कितना हो गया? 214। बढ़ा कितना? तो अब किस पे बढ़ता है? इस पे बढ़ता है। अब टोटल यहाँ गुणे सब, कोई दिक्कत? 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 का 2, 2 7 14। कितना आ गया आपका? 7% की वृद्धि हुई है। तो दोस्त अगर कोई भी समस्या है, ठीक है, तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके तैयारी करते हो, भाई बहन जो भी हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज से डेली आपको हर रोज मैथ की, रीजनिंग की आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। के बाद टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और बढ़िया से तैयारी रखिए करिए। और दोस्त एक बात इतना याद रखिए, अगर तैयारी करना है जम के करो, नहीं छोड़ के भाग जाओ। या तो जान लगा दो या तो जाने दो। कि बाय, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।